नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इवनिंग पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज एक नई अपडेट के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ, एक नए रिक्रूटमेंट के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जिस रिक्रूटमेंट की मैं बात करूँ तो ये आपकी दामोदर घाटी निगम की तरफ से निकाली गई है। आप सभी वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। तो वहाँ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है और ये वैकेंसी एक इंजीनियर की पोस्ट के लिए निकाली गई है। एक मतलब इंजीनियर आप कह सकते हैं कि इंजीनियर की पोस्ट के लिए निकाली गई है। तो यदि आप नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, और या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर यहाँ करियर वाले ऑप्शन पे आएंगे और रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो चलते हैं हम सीधे बिना देरी किए हुए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन आपका मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ। जिस वैकेंसी की मैं बात करूँ, ये वैकेंसी आपकी निकाल दी गई थी 5 तारीख को, यानी 5 जून को वैकेंसी निकाली गई है। उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, दामोदर घाटी निगम की तरफ से निकाली गई है। आप सभी वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे, और ये थोड़ा सा चित्र भी देख सकते हैं कि उसमें दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, क्या क्या काम मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको काम मिल सकता है जो भी होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप मेहनत करिए, आप एग्ज़ाम निकालिए और एक अच्छी सी वैकेंसी को पाइए। तो इसके मेन पॉइंट जो होंगे उसी को हम कवर करेंगे। जो पीडीएफ काफ़ी लंबी है, 22 पेज की लगभग पीडीएफ है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को कवर करने वाले हैं। तो वैकेंसी जो आपकी है डिप्लोमा के लिए है, डिप्लोमा इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और अगर ट्रेड की बात कर ले तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कम्युनिकेशन का भी है और माइन सर्वेयर का भी है। ठीक है, ये डिफरेंट आपके ब्रांचेज हैं। पोस्ट जो आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 की पोस्ट रहने वाली है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन बेस पे फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन बेस पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो यदि आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करिए। तो चलते हैं फिर नीचे की तरफ। अगर फॉर्म भरने की प्रोसेस की बात कर ले तो फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद करियर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट में जाएंगे, रिक्रूटमेंट नोटिस पे जाएंगे। वहाँ पे आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ वैकेंसी की, तो वैकेंसी जो आपकी निकाली गई है, अगर मैकेनिकल की बात कर लें तो मैकेनिकल में आपकी टोटल 16 पोस्ट निकाली गई है। और उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल की बात कर ले तो उसमें 20 पोस्ट है। 2 पोस्ट आपकी सीआई है, यानी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन की है। सिविल की है आपकी 20 वैकेंसी, 2 वैकेंसी आपकी कम्युनिकेशन की है, यानी उसके बाद 4 वैकेंसी आपकी माइन सर्वेयर की है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल वैकेंसी हुई। और उसके बाद अगर एज की बात कर ले तो एज आपकी जो रखी गई है मिनिमम 18 से आपकी मिनिमम 18 साल से आपकी 28 साल एज रखी गई है। और माइन सर्वेयर के लिए एज क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा दी गई है। माइन सर्वेयर की बात कर ले तो उसमें आपकी 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है माइन सर्वेयर के लिए। और उसके बाद चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर करते हैं। जैसे कि अगर सैलरी की बात कर ले तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, सैलरी काफ़ी अच्छी है। लगभग 35,400 आपकी सैलरी मिलने वाली है और 1,12,000 तक मैक्सिमम सैलरी है। और पे लेवल आपका जो है वो लेवल 6 का है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा वो रिटेन बेस होगा, केवल सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। थोड़ा हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो आपका रहने वाला है, तो डिप्लोमा की वैकेंसी है, तो डिप्लोमा आपका मैकेनिकल के लिए 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप लेटरल एंट्री हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल भी आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ साथ यदि आप लेटरल हैं तो भी आप इस एलिजिबल हैं। उसी प्रकार से आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग है, इससे अगर आप डिप्लोमा है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चले सिविल की तरफ, तो सिविल भी आपका डिप्लोमा, यदि आप सिविल से डिप्लोमा किए हैं तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन सभी के लिए आपका मिनिमम जो है 65% मार्क्स रखा गया। आपका डिप्लोमा में 65% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो है टेलीकम्युनिकेशन का। फिर टेलीकम्युनिकेशन और
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, ये सभी से अगर आप डिप्लोमा किए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और माइन सर्वेयर की बात करें तो माइन सर्वेयर के लिए आपके पास अगर मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिकुलेशन के साथ साथ यदि आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट है तब भी आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपका डिप्लोमा जो है माइनिंग से या माइनिंग सर्वेइंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशन। अगर आप BE BTech हैं तो एलिजिबल नहीं है, BE BTech के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। पोस्ट तो मैंने बता दिया, पोस्ट आपकी जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 की रहने वाली है और आपकी एज जो है 18 से 28 साल एज रहने वाली है। और वहीं पे माइन सर्वेयर की बात करें तो 18 से 30 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। और गवर्नमेंट के रूल के अनुसार कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और उसके बाद आते हैं नीचे की तरफ, रिजर्वेशन से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन है। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा यह नोटिफिकेशन। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा वो CBT बेस्ड टेस्ट होगा। CBT बेस्ड टेस्ट के पर भी आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अगर पेपर की बात कर ले तो पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट आपका जो होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और सेकंड पार्ट आपका टेक्निकल टेस्ट होगा। ठीक है, और आपके नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस पेपर जो है 2 घंटे का पेपर लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ये आपको ये अनेक्सर फर्स्ट में दिया गया है, नीचे दिया गया है, आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें कि पासिंग मार्क्स की, कि पासिंग मार्क मिनिमम कितना रखा गया है, तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो रखा गया है जनरल और OBC या EWS के लिए जो है 50% मिनिमम रखा गया है। SC ST के लिए आपका 40% मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया है। ठीक है, तो ये हुए आपके पासिंग मार्क्स। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन जो फ़ीस आपकी होगी, एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है वो आपके 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। तो 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है और 300 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए है, OBC कैंडिडेट के लिए है 300 रुपये फीस। और SC ST की बात करें, SC ST या PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो ये आपकी फ़ीस हो गई। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 4/7 यानी 4 जुलाई को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 4 जुलाई के पहले ही आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। तो ये हो गए फ़ीस के। और उसके बाद कुछ सैलरी की बात कर लो, सैलरी तो मैंने ऊपर डिस्कस कर ही लिया। और आपके कुछ